हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं 100 MCQs लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अक्टूबर 2025 का अपडेटेड वीडियो रहने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन नए आ गए हैं जो कि आपको मैं आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ। और बहुत सारी अपॉइंटमेंट ऐसी हुई हैं जो कि बड़ी अपॉइंटमेंट है और पुराने वाले क्वेश्चन जो है जिनका आंसर चेंज हो गया है। आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 500 से ज़्यादा MCQs वाली, वो सितंबर महीने की लॉन्च हो चुकी है। आप ये सैंपल देख सकते हो। MCQ फॉर्मेट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फोटो के साथ रहता है हमारा ये मंथली ई बुक। ravibooks.pdf.com से आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये आप हमारा जो जनवरी से लेके सितंबर का जो 9 महीने का महा PDF है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको GS की PDF चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाती है ravibooks.pdf.com पे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे कि हम NCC बोलते हैं, के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल इनकी रैंक है। और NCC के नए महानिदेशक बन गए हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे हम। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने 1 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लिया है। बात करेंगे NCC की। देखिए, NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। 16 जुलाई 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि हम RBI कहते हैं, का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, RBI का जो नया डिप्टी गवर्नर है ये बनाया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को। ये आपको ध्यान रखना है, शिरीष चंद्र मुर्मू RBI के न्यू डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे कि हम BCCI कहते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, BCCI के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं मिथुन मन्हास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। मिथुन मन्हास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI भारत में जो क्रिकेट का खेल होता है उसे रेगुलेट करने वाली संस्था है। पूरे वर्ल्ड में ICC रेगुलेट करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। सचिव हैं देवजीत सैकिया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ASCI का जो नया अध्यक्ष है यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सुधांशु वत्स। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुधांशु वत्स भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, इनके नए सचिव बन गए हैं अमित खरे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। CP राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जगदीश धनखड़ का इन्होंने स्थान लिया है। जगदीप धनखड़ का इन्होंने स्थान लिया है। डिटेल में समझेंगे। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने हैं। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता है। उनके विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे B सुदर्शन रेड्डी, जिनको कि 300 ही वोट मिले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति M सुंदर को किस उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति M सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ITBP के जो नए महानिदेशक हैं ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बात करेंगे यहाँ पे हम ITBP की। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। 4 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सीआईएसएफ के नए महानिदेशक हैं, ये बन गए हैं प्रवीर रंजन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, प्रवीर रंजन बन गए हैं सीआईएसएफ के नए महानिदेशक। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति पवन कुमार बजंत्री को किस उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना उच्च न्यायालय। पवन कुमार बजंत्री जो हैं ये पटना उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक यानी कि CGCA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता ने संचार लेखा महानियंत्रक यानी कि CGCA, जिसे कि हम कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनका पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान आपको पता है कि भारत के CDS हैं। कौन से नंबर के CDS हैं? दूसरे नंबर के हैं, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ये आप कह सकते हो फिर से ये CDS बन गए हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जिसे कि हम ASCI कहते हैं का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुधांशु वत्स जो हैं ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में समझेंगे, भारत की प्रमुख नियामक संस्थाओं में से एक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ASCI की स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? BSI मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके 13वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर कनाद दास। ये बन गए हैं 13वें निदेशक किसके? BSI के। BSI का फुल फॉर्म हिंदी में होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी सेम ही रहता है। 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए मैंने आपको BSI का फुल फॉर्म बताया ना, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो इंग्लिश में है ना, हिंदी का में ये होगा। देखो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप डबल स्टार एग्जाम के लिए मार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो देखिए टाटा मोटर्स के जो नए MD एंड CEO हैं ये बन गए हैं शैलेश चंद्र। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स के नए MD एंड CEO बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किनको किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, BCCI की सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में किन नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह BCCI की सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दिल्ली के जो नए मुख्य सचिव हैं ये कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, राजीव वर्मा। राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नया उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के जो नए उपचुनाव आयुक्त हैं ये बन गए हैं पवन कुमार शर्मा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पवन कुमार शर्मा जो हैं ये नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक बने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए भारत की जो नई महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टीसीए कल्याणी। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझ लेंगे। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी भी हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने एसएस दुबे का स्थान लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर गीता वानी रायसम। ये आपने ध्यान रखना है। ये बन गई हैं राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए एनएससी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है किनको? श्रीनिवास इंजेटी को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, डिप्टी एनएसए हैं, ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए की बात करेंगे हम, तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक महत्वपूर्ण पद है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को उनके कार्यों में सहायता करता है। अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी कि मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो अजीत डोभाल जी हैं। और 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है हमारे देश में, राजेंद्र खन्ना, टीवी रविचंद्रन, पवन कुमार और अनीश दयाल सिंह, जो कि नए बन गए हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, ये आप सभी के एक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक। कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवा दूँ। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एयर मार्शल संजीव घुरटिया। ये आपको ध्यान रखना है, संजीव घुरटिया एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का इन्होंने कार्यभार संभाला है भारतीय वायुसेना मुख्यालय में। अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है पीयूष गोयल ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दिल्ली का जो नया पुलिस आयुक्त है, ये नियुक्त किया गया है सतीश घोलचा को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सतीश घोलचा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, ये बने हैं अजय सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ AAAI का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी को भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ AAAI का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजित पुन्हानी। ये आपको ध्यान रखना है, रजित पुन्हानी को FSSAI का नया CEO नियुक्त किया गया है। FSSAI की बात अगर हम करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पीएम मोदी जी की जो नई निजी सचिव बनी है, इनका नाम है निधि तिवारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नई निजी सचिव बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल जिसे कि हम SSB कहते हैं, तो सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय सिंघल बने हैं SSB के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो अगस्त 2025 में भारत के जो नए उपसेना प्रमुख हैं, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह बन गए हैं नए उपसेना प्रमुख भारत के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार ग्रहण किया है राजकुमार अरोरा ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। राजकुमार अरोरा रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांजी लाल। उमा कांजी लाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के CEO का इन्होंने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो नए प्रमुख हैं ये कौन बने हैं? पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, पराग जैन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, डॉक्टर अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले फ्रेंड्स देखो मैंने आपको बता दिया ना UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। तो जो शैक्षणिक संस्थानों के जो प्रमुख हैं अन्य वो भी देख लीजिए। SSC के अध्यक्ष हैं S गोपाल कृष्णन, CBSE के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26 नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कि इसरो कहा जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं V नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और बताना चाहता हूँ ये 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं V नारायणन। तो वैज्ञानिक संस्थानों के जो प्रमुख हैं उनको एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक विवेक भसीन हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान परिषद IGCR के निदेशक CG कड़हारकर हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं श्री A राजराजन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता बने हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, AIM अटल नवाचार मिशन के जो मिशन निदेशक हैं दीपक बागला। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IRDAI के जो नए अध्यक्ष हैं अजय सेठ बने हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, अजय सेठ बने हैं भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, R दोराई स्वामी। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAR का जो महानिदेशक हैं ये हैं मांगी लाल जाट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसे कि हम IBCA कहते हैं का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। इनको IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये क्वेश्चन है ना ये वाला यहाँ पे आना था 45 के बाद आना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन पूरे आपको मैं 100 ही करवाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय बैंक संघ का जो अध्यक्ष है ये चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि RBI कहा जाता है कि 26वें गवर्नर कौन बने हैं? RBI के जो 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। RBI से जुड़ी जो नियुक्तियां हैं वो आप देख लीजिए। RBI के 4 उप गवर्नर हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और पूनम गुप्ता। और RBI की बात करेंगे, RBI का जो कार्यकारी निदेशक हैं ED हैं इंद्रनील भट्टाचार्य हैं। RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DGDE के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी शैलेंद्र नाथ गुप्ता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। शैलेंद्र नाथ गुप्ता रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में नियुक्त हुए हैं ये। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति का जो नया अध्यक्ष है संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं ये बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें सेबी का तो मैंने आपको बता दिया, तुहिन कांता पांडे बने 11वें अध्यक्ष। सेबी से जुड़ा हुआ BSE है और NSE है, ठीक है। इसकी हम देख लेते हैं अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल और इसके MD एंड CEO हैं सुंदरमन राममूर्ति। और NSE के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीनिवास इंजेटी बने हैं और इसके MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुवनेश कुमार बने हैं UIDAI के CEO। UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जैन 2009 को, ठीक है, स्थापना हुई थी UIDAI की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए NCW की जो 9वीं अध्यक्ष हैं ये बनी हैं विजया किशोर राहटकर। ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो 9th नंबर की चेयरमैन हैं विजया किशोर राहटकर बनी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NHRC के जो नए अध्यक्ष हैं V रामासुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। V रामासुब्रमण्यम NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रमुख आयोगों के हम अध्यक्ष देख लेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर अध्यक्ष हैं।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो न्यू आर्मी चीफ कौन है इंडिया के? राइट आंसर उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ बात करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह है, ये आपने ध्यान रखना है। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को विजिट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस BR गवई बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के AD कैंप यानी कि ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यशस्वी सोलंकी। ADC बनी है, भारतीय राष्ट्रपति की ADC बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCA ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमित कपूर को। अगला क्वेश्चन, ओपन AI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, राघव गुप्ता। ओपन AI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख इनको नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निदेशक हैं, ये बन गए हैं डॉक्टर A राजराजन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, डॉक्टर A राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के जो मुख्य सचिव हैं, ये बने हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। ऑप्शन डी सही हो जाता है, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल मणिपुर के मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रवि अग्रवाल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष बन गए हैं फिर से 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 47वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव घई भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख बने हैं रणनीति में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बार्क इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं, ये बने हैं गौरव बनर्जी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान क्लब ऑफ इंडिया CCI के महासचिव के पद पर किस नेता का पुनः निर्वाचन हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजीव प्रताप रूडी जो हैं CCI के महासचिव के पद पर पुनः निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जो नए CEO बने हैं, ये बने हैं अमितेश कुमार सिन्हा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं, ये बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है?
आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया 1 वर्ष के लिए, इनका नाम है। डीआरडीओ की हम बात करेंगे, यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश का अग्रणी संस्था है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। पहले अध्यक्ष रहे हैं वी.एस. अरुणाचलम। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। हिंदी में होगा शक्ति का मूल विज्ञान है। इंग्लिश में होगा स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अर्धसैनिक बलों के हम प्रमुख की बात करेंगे। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल हैं। बीएसएफ के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एनएसजी के महानिदेशक हैं नए बन गए हैं बी श्रीनिवासन। एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा यानी कि विशेष सुरक्षा समूह के, और विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक हैं लव कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण रंजन, नए बने हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बने हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा हैं। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? बीसीसीआई के जो सचिव हैं ये बने हैं देवजीत सेकिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। खेल से जुड़ी हुई नियुक्तियां बता देता हूँ। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया। कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय ओलंपिक संघ की सीईओ रघुराम अय्यर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागो। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जीईएम का सीईओ नियुक्त किया है किसको? अजय भादु को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अजय भादु को केंद्र सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया है, यानी कि जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष हैं इनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, अमित गर्ग बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री असीत साहा। ये बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? भारत के जो वर्तमान महान्यायवादी हैं ये हैं आर वेंकट रमनी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक जोशी बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसके प्रमुख बने हैं फैज़ अहमद किदवई। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए लोकपाल के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं अजय मानिकराव खानविलकर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं। एनसीआरबी के प्रमुख बने हैं आलोक रंजन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, आलोक रंजन बने हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए एफसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं आशुतोष अग्निहोत्री। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए सीजीडीए का जो प्रमुख है ये नियुक्त किया गया है मयंक शर्मा को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, डॉक्टर मयंक शर्मा रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किनको। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय सेठ को न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। और इसी के साथ जो अन्य सचिव बने हैं उनको भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं, खान मंत्रालय के नए सचिव पीयूष गोयल हैं, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त हैं, कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी हैं, डीपीआईआईटी के सचिव हैं अमरदीप सिंह भाटिया, केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद मोहन हैं, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पुंडरिक हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक हैं, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैं, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव हैं शशि भूषण सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं सौरभ गर्ग, डाक विभाग में सचिव हैं वंदिता कौल, स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा हैं, राजस्व सचिव हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और महासचिव मैंने आपको बता दिया कि अध्यक्ष कौन है, संजय नायर, और पूछा जाए महासचिव कौन है तो महासचिव का अपने नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इनका नाम है मनीष सिंघल महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ हैं ये हैं सतीश कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक हैं मौसमी चक्रवर्ती। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ बात करेंगे प्रेस एंड मीडिया प्रमुख की, तो पीआईबी के महानिदेशक हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं के एन शांता कुमार, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं एमवी श्रेमस कुमार, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अंजू राठी राणा को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। और इसी के साथ प्रधान सचिव वन जो हैं वो पीके मिश्रा हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी के साथ ट्राई के जो सचिव हैं वो हैं अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए आज की वीडियो में। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं।
भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको रवि अदिति publication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।